हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था आप लोग से, जल्दी ही हम लोग स्टार्ट करने वाले थे मैकेनिकल का सीरीज, जो कि रहेगा ये पूरी तरह से डेडिकेटेड आरआरबी जेई को लेकर। यानी कि जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है उसमें जो जेई का पोस्ट निकलता है उसमें आपका मैकेनिकल का और अलाइड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने वो आपके सिलेबस है जो पूछा जाता है आपको मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग को, सभी का एक सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का कंप्लीट रहेगा और कंप्लीट आपको यूट्यूब मिलेगा और कंप्लीट आपको कराएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्दी ये पेंडेमिक अगर नहीं होता है कोविड-19, तो अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ बहुत ज़्यादा आसार था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंट्रल में बात चल रहा है इसके रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारा मांग है। बट कोविड के चलते ये सारा पोस्टपोन्ड हो रहा है। बट 100% आप श्योर रखिए कि इसका वैकेंसी आएगी और जरूर आएगी, राइट। लेकिन ये नहीं होता कि जब आप नोटिफिकेशन है तब प्रिपरेशन करें, आप खुद से पहले से प्रिपरेशन करो तब जाके ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हम लोग का जो है अदर कोर्स भी चलता है स्टेट लेवल का एजेई के रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग जो डिफरेंट तरह का बुक है जिसमें 5000 4000 क्वेश्चन है, लाइक RS कुर्मी RK जैन, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग ये जो पूरा स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरा आप लोग को रहेगा फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। क्या रहेगा, ये फ्री में रहेगा। ठीक है, फ्री में आपको यूट्यूब में मिलेगा टोटल। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आरआरबी जे का प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग एसएससी जेई का स्पेशल एक भी स्टार्ट करेंगे बैच। एक आरआरबी जेई का भी स्टार्ट हो गया है, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, 2 बैच हो गया। इसके अलावा जो एसएससी जेई है इसमें आपका पीएसयू के लिए, गेट के लिए, इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, लेकिन मेनली फोकस रहेगा एसएससी जेई का। एंड इसके अलावा और एक थर्ड स्टार्ट होगा जो कि ऑल स्टेट रहेगा, ऑल जेई और एई लेवल का। अब बोलेंगे सर ऑल जेई लेवल इन दोनों में डिफरेंस क्या, तीनों में देखो डिफरेंस क्या रहेगा। आपका एसएससी जेई रहेगा ये बेस्ड रहेगा वो उसका पूरा सिलेबस में। जैसे हम लोग आरआरबी जेई ले रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है या फिर आप टॉपिक बोल लो या सब्जेक्ट बोल लो जो एसएससी जेई में भी है और जो आरआरबी जेई में भी है। बट बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो एसएससी जेई में है बट आरआरबी जेई में नहीं है। बात समझ में आए। जैसे कि पूरा का पूरा आरआरबी जेई में टॉम जो है वो आपका नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन नहीं है, एमडी मशीन डिजाइन नहीं है आपका। इसके अलावा अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करेंगे, तो बहुत सारे टॉपिक को आरआरबी जेई में नहीं रखा गया, हटा दिया गया है। तो आप उस चीज़ को क्यों पढ़ेंगे। अगर आप टारगेट बेच लेके पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को फाइट कर सकते हो। एग्जाम से पहले आप ऐसा एक बना लो नोट्स कि भाई ये आरआरबी जेई लेकर स्पेशल है। देखो हमेशा याद रखना, वही लड़का टॉप नहीं, आई मीन जॉब निकालता है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ना तो एक्स्ट्रा पढ़ता ना कम पढ़ता। बट हाँ, जो पूछा जाता है उसको डेप्थ वाइज पढ़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वही चीज़ पढ़ो जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसी रीजन से ये आपको जो है बैच को स्पेशल स्टार्ट किया गया फॉर आरआरबी जेई। समझ आया कि नहीं। उसी तरह एसएससी जेई में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आरआरबी जेई में नहीं है, तो उस चीज़ को। और ऑल स्टेट लेवल एई जेबी का मतलब क्या रहेगा, ये मास्टर रहेगा। मतलब आप अगर इसको देख लोगे तो आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई स्टेट लेवल का अलग अलग स्टेट में, यूपी में हो गया, एमपी में हो गया, असम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, इसके अलावा आपका राजस्थान में हो गया, साउथ तरफ आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हो गया, झारखंड में हो गया, बिहार में हो गया। हर जगह में एई जेई लेवल का एग्जाम निकाला जाता है, उसका अलग पैटर्न रहता है। तो उस बेसिस पे हम इन तीनों पैटर्न को कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल जो रहेगा हम ट्राई करेंगे सभी का सभी को फ्री में करने का। टोटल हम फ्री में आपको लाएंगे वीडियो। अगर मैं सब में बात करूं तो 200 करके आपका इसमें भी एसएससी जेई में लगभग 300 वीडियो आ जाएगा। आरआरबी जेई में कम सिलेबस है तो इसमें 100 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और अगर मैं जेई लेवल का बात करूँ स्टेट लेवल जेई वाले में, तो इसमें लगभग 300 के लगभग अप्रोक्स रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब चीज़ देखो। मान लो आप आरआरबी जेई स्टार्ट करोगे, आरआरबी जेई देखोगे, जब आप एसएससी जेई में जाओगे तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाना और एसएससी जेई में वही वाले स्पेशल टॉपिक को लिखना जो कि आरआरबी जेई में हम नहीं पढ़ाए हैं। मैं खुद बता दूंगा आपको कि ये टॉपिक जो है आरआरबी जेई में हम पढ़ा चुके हैं, ये टॉपिक इसमें नया है, या फिर जो टॉपिक उसमें आपका मैच कर रहा है वो मैं टोटल बता दूंगा। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आरआरबी जेई में टोटल नोट्स एक बार प्रिपेयर कर दिया और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब आप एसएससी जेई का पढ़ोगे लेक्चर, तो उसमें वही टॉपिक को आप लिखना जो टॉपिक हम आरआरबी जेई में नहीं पढ़ाए हुए हैं, राइट। और ऑल इंडिया लेवल में टोटल पढ़ लेना, क्योंकि फायदेमंद होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, राइट। बात समझ में है। और मैं ट्राई करूंगा ये सारे जो कोर्स आप अभी के टाइम पे आप कहीं भी चल जाओ, हर कोई जो है आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, सब 2 बनाएगा, 2 पढ़ाने के बाद आपको पेड कोर्स करने बोलेगा, उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा। बट मैं ये ट्राई करूंगा ऑब्वियसली पूरा का पूरा फ्री लाने का। अलग बात है कि इससे उन लोगों को जलन होगा, ये ऑब्वियसली बात है। और जिस तरह का हम लोग चैनल पे हमेशा जो है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो फेक लाइव बंद कर देना, तो कुछ ना कुछ वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। बट मैं ये प्रण लिया हूँ कि आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करूँगा पूरा का पूरा कंटेंट, उसको उन लोग को जो करना करे। ठीक है,
करते रहे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का अगर सपोर्ट मिले मुझे तो मैं हमेशा आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं पैसे के लिए सारा चीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर वो बच्चा एजुकेटेड हो जिसमें पोटेंशियल है कुछ करने के लिए, राइट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ आरआरबी जेई। इसके बाद पेपर पैटर्न कैसा रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग कैसे पढ़ने वाले, हाउ टू स्टडी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू दी सिलेबस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस में जा रहा हूँ, और जो प्रीवियस सिलेबस आपको पूछा गया, जो कि आपका पूछा गया किस में 2018 में आया, नोटिफिकेशन आया था, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, राइट। तो हम लोग CBT 1 का बात करते हैं। CBT 1 आरआरबी जेई CBT 1 में क्या पूछा जाता है, देखो CBT 1 में पूरी तरह से आपका नॉन टेक रहता है। क्या रहता है आपका नॉन टेक, यानी कि कुछ भी टेक्निकल नहीं रहता है, आपको पूरा नॉन टेक पूछा जाएगा। तो नॉन टेक में आपको क्या क्या पूछेगा, जैसे आपको मैथमेटिक्स पूछेगा, 30 को क्वेश्चन रहता है, 30 नंबर का पूछेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपको मैक्सिमम करंट अफेयर पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री से रहता है एंड पॉलिटी से रहता है। बाकी आप ज्योग्राफी को से बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। जनरल साइंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस से आपको 30 नंबर पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। एंड साथ ही साथ इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से अगर जोड़ोगे तो 30 एंड 25 हो गया आपका 55 और 15 70 होगा, 70 और 30 100, यानी कि 100 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। ये आपका मार्क्स हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एंड आपको टाइम जो मिलने वाला है 1.5 आवर मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलेगा। तो ये हो गया CBT 1 का सिलेबस। CBT 2 का अगर बात करेंगे हम लोग, यानी कि CBT मतलब समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT 2 का बात करेंगे तो ये आपका नॉन टेक और टेक दोनों यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस अभी भी रहेगा 15 मार्क्स का, जिस तरह पिछला बार था, जिसमें से आपका करंट अफेयर रहता है, स्टैटिक जीके रह जाता है कुछ। इसके अलावा आपका कुछ रहेगा आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन, कुछ इको का क्वेश्चन, कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। मैक्सिमम आपको क्या पूछेगा, ये आपको पूछेगा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री और पॉलिटी, राइट। ओके, देन हम लोग बात करते हैं आगे। ये तो चीज़ हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको 15 नंबर पूछेगा, 15 मार्क्स का पूछेगा। कंप्यूटर से फिर से रहता है 10 क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो कंप्यूटर पिछला बार तो था नहीं, इस बार आपको कंप्यूटर से भी पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा गया था इस बार भी, यानी कि 2018 में जो एप्लीकेशन आया था फॉर्म, जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 19 में, अभी तक रिजल्ट उसका आया नहीं पूरी तरह से। ज्वाइनिंग अभी भी किसी का हुआ है, किसी का बाकी है। तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा गया था। एंड कुछ आपका जनरेशन जो होता है कंप्यूटर का जनरेशन वो पूछा गया था। कुछ डिवाइस के बारे में पूछा गया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, और कुछ डिस्कवरी पूछा गया था। तो जनरल चीज़ पूछा जाता है आपसे, और कुछ डिवाइस का फंक्शन पूछा जाता है। तो ये बेसिक कुछ हो जाता है, ये मैं करा दूंगा अगर टाइम मिले तो। फिर आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अभी के सिनेरियो में, बिकॉज बात ये है। और आप देख लो कि करंट अफेयर जो आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, जिसके करंट अफेयर आ जाता है, स्टैटिक आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री ले लो या पॉलिटी ले लो या इको ले लो, कुछ भी ले लो, सब जो आपको करंट सिनेरियो से ही पूछेगा, करंट अफेयर के बेस पे ही। लाइक कोई अगर मान लो कि जैसे कि नया जो है आपका यूनियन टेरिटरी बना है, कोई स्टेट नया बना है, कोई बाउंड्री चेंज हुआ किसी का, तो आपका उसी से जो है आपका पॉलिटी से कनेक्ट कर देगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आता है, संविधान संशोधन में आता है। कुछ अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, जैसे किसी का नाम चेंज हुआ है, कोई डेथ कर गया, तो वो आपका हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह पॉलिटी से अगर कुछ पूछना रहेगा, तो कोई सांसद जो होता है, नया सांसद में चेंज हुआ पॉलिटी में, या फिर कुछ जो इस तरह का लोकसभा में कुछ चेंज हुआ है, तो वहाँ से आपको क्या कर देगा, लोकसभा पे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से सिनारियो में ही पूछा जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत ही पास्ट पूछा जाता है, बहुत पुराना। अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो वो एकदम जो फिक्स वाला टाइम है, जैसे पहला टाइम जो है लोकसभा में कितना सीट था, अभी कितना हुआ है, जो आज़ादी के समय कितना था, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। या फिर इंपॉर्टेंट पॉलिटी का कुछ जो क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 में क्या हो जाता है, आर्टिकल पार्ट जो 12 होता है, पार्ट 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 4 में क्या आ जाता है, शेड्यूल के बारे में कुछ पूछ देगा। तो एकदम बेसिक पूछेगा, ऐसा कुछ डीपली पूछता नहीं है। और फाइनली आ जाता है आपका टेक का क्वेश्चन, जिसमें 100 रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक का, जो हम लोग क्लास ले रहे हैं टेक्निकल का, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आप यहाँ पे जोड़िएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 था, 30 था, तो 30 और यहाँ पे 20, तो 50 आ गया, और यहाँ पे 100, तो टोटल हो गया आपका 150। तो 150 क्वेश्चन आपका रहेगा। एंड आपको टाइम कितना मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा 150 मिनट का, और टाइम आपको मिलेगा ओनली 120 मिनट, यानी 2 घंटा, ठीक है। तो
तो आपको 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 60 सेकंड से भी आपको कम मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप समझ लो कि किस बेसिक का क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही डीपली नहीं रहेगा, बहुत ही ईजी रहता है। और जो बच्चा दिया है एग्जाम CBT 2 और CBT 1 तो उसको पता होगा कितना बेसिक पूछा जाता है। तो हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही ईजी रहता है। SSC JEE से जो है RRB JEE मच ईजियर होता है। RRB JEE जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि जो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में कौन कौन सा आ जाता है, जो भी आपका जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की हो अलग अलग डिग्री से, तो उसमें क्या क्या आ जाता है। जैसे सबसे पहले तो मैकेनिकल के लिए है ही प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से अगर कोई डिप्लोमा किया बीटेक किया तो भी आपको यही सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल से किए हैं फिर भी यही सिलेबस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से किए हैं फिर भी सेम सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा आप देख लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर इंडस्ट्रियल आ जाएगा, मशीनिंग आ जाएगा, टूल्स वगैरह आ जाएगा, टूल्स एंड डाई आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आपका मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आ जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या है सर वो बता दीजिए। तो हम लोग सिलेबस अब देख लेते हैं। ये जो है आपका ऑफिशियल दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग निकाले, हम लोग खुद से बनाए नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहला आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यहाँ पे देख लो जैसे फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ना है, पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उसके बारे में पढ़ना है, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, लेमिस थ्योरम जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, कपल के बारे में पढ़ना है, फिर जो फ्रिक्शन हो जाता है फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितना तरह का फ्रिक्शन हो जाता है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आपका इंक्लाइंड प्लेन रहता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सेक्शन के लिए पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल साइंस के बारे में। बेसिकली देखो पूरा का पूरा जो आपका RRB JEE का सिलेबस है ये पूरी तरह से प्रोडक्शन पे है, एक आपका सॉम पे है और आपका फ्लूइड पे है, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स और थर्मोडायनामिक्स। बस ये 4 ही सब्जेक्ट आपका है। क्या क्या मैंने कहा, एक तो आपका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम हो गया, देन आपका फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स हो गया, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स हो गया, एंड आपका हो गया थर्मोडायनामिक्स या फिर बोलो थर्मल इंजीनियरिंग। यही सब में बेस्ड है, जिसमें प्रोडक्शन में आपको मटेरियल साइंस अलग से डाल देगा। देखो जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा प्रोडक्शन, तो देखो प्रोडक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तो हो गया मटेरियल साइंस, तो प्रोडक्शन में ही समझ लो। फिर देखो यहाँ पे मशीनिंग, तो प्रोडक्शन में ही आ गया एक तरह से मशीनिंग, तो ये मशीनिंग में ही आ गया। फिर देखो वेल्डिंग, तो प्रोडक्शन में आ गया। ग्राइंडिंग फिनिशिंग आपका उसी में आ गया। मेट्रोलॉजी भी मान लो कि आपका प्रोडक्शन में है। तो आप देख लो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो प्रोडक्शन, यानी कि 10 सब्जेक्ट टोटल। देखो यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 में से 5 आपका प्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बचा क्या आपका, एक तो हो गया आपका सॉम आ जाओ, एक सॉम का अच्छा खासा सिलेबस है तो एक सॉम हो गया। देन आपका एक फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स आ जाएगा, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स आ जाएगा। एंड आपका आ जाएगा एक थर्मल। थर्मल में देख लो, थर्मल में क्या क्या रहेगा। थर्मल में सबसे पहले तो आपका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, देन आपका HMT रहेगा, हीट एंड मास ट्रांसफर, HMT रहेगा। इसके बाद हीट ट्रांसफर रहता है, मास के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, बेसिकली हीट ट्रांसफर ही रहेगा। इसके बाद आपका IC इंजन इसी में आ जाता है, और आपका जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है इसी में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसमें सब ये चीज़ आ जाएगा। थर्मल में इंडस्ट्रियल भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। एंड आपका लास्टली क्या बच गया, वो मेट्रोलॉजी, एंड आपका हो गया एक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो बहुत ही ईजी आपका सब्जेक्ट रहता है। तो अब मैं यहाँ से डिस्कस थोड़ा सा और कर लेता हूँ कि तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लेक्चर वो आपका रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। सोम में आपका लगभग 15 लेक्चर आएगा, और सोम जो रहेगा ना बहुत ही इजी रहेगा। वैसे 15 लेक्चर नहीं, इसको मैं 5-6 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ। 15 लेक्चर का बात इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। एक बार टाइम ले लो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप लोग कभी उस चीज़ को भूलिएगा नहीं, और आप लोग का जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगा। तो मैं बहुत ही ईजी तरीका से जो भी सिलेबस में दिया गया, किसी भी जो टॉपिक है उसको बहुत ही डेप्थ वाइज बताऊंगा, बहुत ही ईजी आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि उस चीज़ को आप लोग टेकल कर सके क्वेश्चन वगैरह लाने में, और आपका मेरिट लिस्ट बन सके। तो मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, और आसान तरीका में फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के, जितना मैं तरीका में अपनाऊंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा तरीका से समझ आए। अब अगर आप इसका देखिएगा सिलेबस, देखो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, सेप्टर ऑफ इफेक्ट है, थर्मल स्ट्रेस है, कुछ आपका प्रूफ रेजिलेंस वगैरह है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, शेयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, देन आपका कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम उसी से रिलेटेड आ गया। मतलब मेनली गिन चुन के जो 3-4 टॉपिक दिया गया है। अगर मेनली मानो सोम का, तो देखो सोम में क्या क्या दिया गया, एक तो आपका दिया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है, इसी में सब आ जाएगा, जिसमें थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, पूरा का प्रूफ तो उसी में आ जाएगा। देन आपका है क्या, शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेकंड टॉपिक। उसके बाद आ जाता है आपका सिंपली क्या, टॉर्सन दिया, स्प्रिंग दिया, और आपका थिक सिलेंडर दिया, थिन दिया, थिक तो दिया ही नहीं है, थिन दिया, तो बस खत्म।
अगर आप इसमें देखिएगा जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है जिसमें मोहर सर्कल आता है उसको दिया ही नहीं गया है। जो आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हो जाता है जिससे सोम को फील आ जाता है, मेन जो होता है। अगर आप सोम पढ़ रहे हो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही नहीं पढ़ो तो फिर फायदा क्या है, बट इस चीज़ को है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा है आप लोग के बाद, आप लोग के लिए अच्छा है कि कम से कम चीज़ को पढ़ना है। एंड आपका जो थिक हो जाता है, थिक सिलेंडर उसको भी नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे थिन सिलेंडर दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिया, ओनली थिन सिलेंडर दिया गया है, थिक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ना तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, ना आपका मोहर सर्कल है, ना थिक है। तो बढ़िया बात है, ये सब नहीं है तो आप लोग ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेना है, और 15 लेक्चर आपको लोग मोर देन इनफ हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे आपका जैसे 1 बाय 1, जैसे अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेक्चर आएगा, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। मटेरियल साइंस में मैं 5 लेक्चर लूँगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे मैकेनिक, जो मशीनिंग आ जाता है, मशीनिंग में 7 लेक्चर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि 5 लेक्चर जो मशीनिंग में आ जाएगा, इसके अलावा एक लेथ मशीन में एक्स्ट्रा एक लेक्चर आएगा, और आपका जो आपका आ जाता है सिंगल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल, उससे एक और एक लेक्चर आएगा, तो 7 लेक्चर आ जाएगा मशीनिंग में। वेल्डिंग में भी 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ग्राइंडिंग फिनिशिंग में सेम रहेगा आपका, 5 से लेकर 7 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। और मेट्रोलॉजी में बात करें, मेट्रोलॉजी में 1 से लेकर 3 लेक्चर आएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। फिर बात करेंगे हाँ फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स, इसमें अच्छा खासा लेक्चर आएगा। फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स में लगभग आपका 20 से प्लस लेक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी अच्छा है, इसको मैं कराऊंगा। इंडस्ट्रियल में जो है ये आपका, इंडस्ट्रियल में अगर बात करूँ तो यही आपका 10 लेक्चर आ जाएगा, इसमें भी, इसमें ठीक ठाक है, इसको मैं अच्छा से बताऊँगा। देन आपका आ गया थर्मल। थर्मल में मैंने जैसे कहा था, थर्मल में क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाता थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, इसमें आपका आईसी इंजन घुसा दिया गया है, और इसी में आपका आईसी इंजन के अलावे जो जैसे आप देखिएगा यहाँ पे तो एचटी जो आ जाता है, हीट ट्रांसफर, इसी में आ गया है, और आपका जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है इसी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, एचएमटी और एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें भी जो आपका लेक्चर लगभग आएगा वो 20 प्लस आ जाएगा, ठीक है, 20 प्लस आएगा। तो आप देखो अगर गिन के कितना टोटल में लेक्चर यहाँ पे बताऊँगा, तो आपका हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 10, और यहाँ जगह 5, 15 आ गया, 15 और यहाँ पे इसका 15 हो गया, तो हो गया कितना 30 हो गया, 30 हो गया। एंड 30 अगर बात करेंगे तो इसका दे लो 5 5 ही अप्रोक्स ले लेते हैं, 5 5 5 5, तो 5 5 5 5 यानी कि यहाँ कितना हो गया आपका 20, और यहाँ हम लोग कितना हो गया 30, यानी 50 लेक्चर यहाँ हो गया, 50 हो गया। एंड देन यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये तो 1 2 3 है, ये हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, टोटल 50 हुआ। यहाँ देखो 20 और 10, तो यानी कि 30 हो गया, यहाँ पे 30 और 20 यानी कि फिर से यहाँ 50, तो 50 और उधर हो गया 50 यानी कि 100। तो 100 लेक्चर के अप्रोक्स में रहेगा, हो सकता है 110 चल जाए, या फिर हो सकता है कि 98 में रहे, यानी 100 आपको लेक्चर, मैंने जैसे कहा 100 लेक्चर में आपको कंप्लीट जो है आरआरबी जे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये कोई बहुत ही ईजी आपका रहता है सिलेबस, कोई टफ नहीं रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से करना। तो यहाँ पे देखो सिलेबस के बारे में आपको टोटल बता दिया, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सारा चीज़ को ख़त्म डिलीट कर, सॉरी इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, और आप एक बार इसको क्या करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको प्रिंट आउट या फिर लिख के आप कहीं पे चिपका के रख सकते हो, ठीक है। इसको मैं जूम करके और आप लोग इसको स्क्रीन ले लो, ठीक है। ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, मटेरियल साइंस का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, मशीनिंग का है, ये मशीनिंग का है, तो आप इस चीज़ को मत लिखना, जैसे यहाँ इस मशीनिंग को हटा दो, ठीक है। ये सारा चीज़ तो यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। ये दूसरा बार पेज ब्रेक हुआ इसलिए आ गया है। तो ये मशीनिंग आ गया, वेल्डिंग आ गया, ग्राइंडिंग आ गया, फिर यहाँ पे मेटलर्जी को इसको मत लेना, इस सब को मत लेना, लिखना, ठीक है। ओके, यहाँ से फिर मेट्रोलॉजी आ गया, फिर फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स का आ गया, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल, जैसे ये 9 वाला मत लिखना, ये सब जो है यहाँ पे है इंडस्ट्रियल वाला, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल का हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ही था ना यहाँ पे, यस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सब दिया गया, और थर्मल का लास्ट आ गया। तो ये चीज़ हो गया। वैसे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं ये भी बता दिया गया कि CBT 1 में आपको पूछा जाता है कितना नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट टाइम मिलेगा, नॉनटेक पूछा जाता है। और सेकंड वाला में 150 क्वेश्चन पूछता है, 150 नंबर का, 120 मिनट आपको दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना कि मिनिमम जो है आपका फर्स्ट CBT में पास करना पड़ता है, फर्स्ट CBT मिनिमम आपका 30 से लेकर 40% तक लाना पड़ता है, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पे देखो जनरल के लिए 40 रहता है, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30 रहता है। तो ये चीज़ मिनिमम आपको फर्स्ट वाले में
इतना करना पड़ता तब जाके आप CBT 2 के लिए जाओगे। और दूसरा मैं ये भी बता दिया कि जो मैकेनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग जो मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ आपका सिलेबस में कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ। इसके लिए कौन कौन सा ब्रांच को पढ़ना पड़ता है ये सेम वाला सिलेबस। तो यहाँ पे देख लेना, मैकेनिकल का है, प्रोडक्शन का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, और आपका यहाँ पे मेट्रोनिक का है, इंडस्ट्रियल का है, मशीनिंग का है, टूल एंड मशीनिंग का है, टूल एंड डाई मेकिंग का है, एंड यहाँ पे क्या बोला, कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक सब स्ट्रीम ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स। तो ये सारे को पढ़ना पड़ता, सेम सिलेबस जो मैं कराऊंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, यानी कि जो हम लोग लेने वाले हैं फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे, उसमें आइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट लेते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो हम लोग पैसा से पढ़ाते हैं ना और कुछ पढ़ाते हैं, आप लोग का सपोर्ट है। आप लोग जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएगा उतना मैं कंटेंट आप लोग को लाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। वैसे मैं लाऊंगा ही, फ्री में ही लाऊंगा, लेकिन हाँ आप लोग को ज़्यादा प्यार रहा तो मैं जल्दी लाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो और इसी के लिए मैं अनअकैडमी वगैरह से हटा हूँ ताकि मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप लोग का सपोर्ट हमको मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।